गुरु प्यारी संगत, आज फिर से आप सब लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है परमात्मा पर विश्वास की, कि किस तरह से एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए परमात्मा को 1 रुपए में खरीद लिया। तो गुरु प्यारी साथ संगत, आज सुनते हैं फिर से एक सच्ची घटना। गुरु प्यारी संगत, ये कहानी है एक माँ और उसके छोटे बच्चे की। उनके परिवार में उनके पति का देहांत उनके बच्चे के बचपन में ही हो जाता है, जब वो बिल्कुल बहुत छोटा होता है, 1 साल का होता है। तो जल्दी ही पति को खोने के बाद घर की हालत अच्छी नहीं होती और उसी परेशानी में वो औरत बीमार रहने लगती है। काफ़ी गरीब भी होती है वो पहले से भी। तो घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं और वो बीमार रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इतनी बीमार रहने लगती है कि अब उनसे चला भी नहीं जाता और वो सिर्फ सारा दिन चारपाई पर लेटी रहती है। घर का जितना भी पैसा होता है वो डॉक्टर की दवाइयों में चला जाता है। एक दिन जब डॉक्टर आता है तो बच्चा उनसे पूछता है कि डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मी कब ठीक होंगी? तो डॉक्टर कहता है कि अब तो परमात्मा ही इन्हें ठीक कर सकता है। मैं तो जितना कर सकता था उतना मैं कर चुका। गुरु प्यारी संगत, वो बच्चा डॉक्टर की बात सुन के सच में सोचने लग जाता है कि परमात्मा बचाएगा तो मैं परमात्मा को क्यों ना ढूंढूं। मैं इतने दिन से डॉक्टर को ढूंढ रहा था, इससे अच्छा तो मैंने परमात्मा को पहले ढूंढ लिया होता तो शायद मेरी माँ अब तक ठीक हो जाती। अब वो बच्चा डॉक्टर की तरह ही परमात्मा को सोचता है कि डॉक्टर एक की तरह ही परमात्मा एक इंसान होगा जिसको फीस देकर घर पर बुलाया जा सकता है और अपनी माँ को ठीक कराया जा सकता है। गुरु प्यारी संगत, घर में बच्चा काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है कि कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन बहुत सारी खोजबीन करने के बाद उस बच्चे को 1 रुपया पड़ा मिलता है मंदिर के नीचे से। घर में ही जो छोटा सा मंदिर बना रखा होता है उसकी माँ ने। बच्चा वो 1 रुपया लेके मार्केट में चला जाता है और हर एक मिलने वाले इंसान से कहता है कि परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा। हर एक इंसान उसको देखकर मुस्कुरा देता है और उसको कहता है कि परमात्मा मंदिर में मिलेगा, कोई कहता है मस्जिद में मिलेगा। वो बेचारा बच्चा सब जगह ढूंढ लेता है। हार के उसे याद आता है कि डॉक्टर अंकल ने कहा था, तो शायद हो सकता है कि मेडिकल स्टोर से मिल जाए मुझे परमात्मा। तो वो मेडिकल स्टोर जाता है और मेडिकल वाले भैया से कहता है कि भैया, मुझे परमात्मा चाहिए, क्या आपकी दुकान पर परमात्मा मिलते हैं? मेरे पास 1 रुपया है, क्या मुझे परमात्मा मिल जाएंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनको ठीक करना, मेरा कोई सहारा नहीं है उनके अलावा। डॉक्टर ने भी कहा है कि परमात्मा ठीक कर देंगे उनको, तो प्लीज़ आप जल्दी से मुझे परमात्मा दे दो जैसा डॉक्टर ने कहा है। मेरी माँ को मुझे ठीक करना है। ये देख के मेडिकल वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक सत्संगी भाई होते हैं, परमात्मा पे बहुत विश्वास करते हैं। वो यही सोचते हैं कि इस बच्चे का परमात्मा से विश्वास ना टूटे और वो उस बच्चे को कहते हैं कि आप ये 1 रुपया मुझे दे दो, परमात्मा आपके घर आ जाएंगे। वो बच्चा बड़ा खुश होता है, वो 1 रुपया दे के वहां से चल देता है। घर जाकर देखता है तो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर उसकी माँ के सिरहाने बैठे हुए होते हैं और उसका इलाज कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा जाके पूछता है, क्या आप ही परमात्मा हो? तो वो डॉक्टर अंकल कहते हैं कि बेटा, समझ सकते हो ऐसा। उन डॉक्टर अंकल को मेडिकल वाले भैया ने सारी सिचुएशन समझा दी होती है और वो डॉक्टर उस औरत का इलाज करके, उस बच्चे की माँ का इलाज करके कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और वो बच्चा बहुत खुश होता है
कि अब तो मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, फिर से मेरी माँ मेरे साथ बात करेगी, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ खाना खाएगी। तो गुरु प्यारी संगत, उस मेडिकल वाले भैया ने उस बच्चे के लिए परमात्मा की जगह काम किया। तो गुरु प्यारी संगत, उस बच्चे ने अपनी श्रद्धा से परमात्मा को खरीद लिया। ये परमात्मा ऐसा ही है गुरु प्यारी संगत, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता इसको इसके भाव से खरीदा जा सकता है। वो भी प्यार का भूखा है, हमारी श्रद्धा का भूखा है। जिस तरह से उस बच्चे के लिए वो मेडिकल वाले भैया परमात्मा का स्वरूप बने, परमात्मा हम सब के लिए इसी धरती पर है, मौजूद है। सच्चे मन से पुकारो, हर आपके आसपास मौजूद इंसान, कोई भी इंसान आपका परमात्मा हो सकता है। ये परमात्मा निरंकार है, हर इंसान में बसा हुआ है, बस आपको उसको पहचानने की देर है। गुरु प्यारी संगत, जैसा विश्वास उस बच्चे ने परमात्मा पे किया और परमात्मा उसको मिल भी गया, तो उसी तरह आप लोग भी विश्वास रखें कि परमात्मा आपके आसपास ही है, हर जगह है, आपके आसपास ही है। तो कभी मायूस ना हो आप, वो किसी न किसी रूप में आपकी प्रार्थना जरूर सुन लेगा और किसी न किसी इंसान को आपके पास, किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आएगा वो आपकी मदद करने के लिए। तो गुरु प्यारी संगत, उस परम पिता परमात्मा को कभी ना भूलें, उससे बहुत प्यार करें, क्योंकि वो हमारे भाव का ही भूखा है।